प्राचीन भारत को तीन भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को पुनः तीन भागों में बांटा गया है। पहला पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुनः पुरा पाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया है: निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल। निम्न पुरा पाषाण काल में आग की खोज हुई, कुल्हाड़ी, बिदाड़ी, खंडक, पेबुल खोज हुई। मध्य पुरा पाषाण काल में ज़्यादा गतिविधियों का साक्ष्य नहीं मिला। मध्य काल में ही गणित की पुस्तक लीलावती रचना भास्कर ने की थी। आगे उच्च पुरा पाषाण काल, दीपक का आविष्कार, दीपक की खोज, युद्ध एवं नृत्य की गतिविधियाँ, रंग चित्रकारी, बेलन घाटी के लोहदा नाले से माता देवी की मूर्ति प्राप्त हुई, यांत्रिक लीवर प्राणी का प्रयोग हुआ, एमपी के सिंधी जिले के बागौर से पूजा का साक्ष्य मिला। आगे है मध्य पाषाण काल, मनुष्य पहला पालतू जानवर कुत्ता बनाया, पशुपालन का साक्ष्य मिला। एमपी के आगमगढ़ से, राजस्थान के बागौर से मध्य पाषाण काल का साक्ष्य मिला। प्रतापगढ़ के सराय नहर और मलदहा से गर्तावास का साक्ष्य मिला। आगे है नवपाषाण काल, आग का व्यापक उपयोग, कृषि का कार्य प्रारंभ, भोजन एवं संग्राहक एवं उत्पादक बन गया, पहिए का आविष्कार हुआ, मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला। बिहार के चिराद से हड्डी का साक्ष्य मिला। कृषि का साक्ष्य मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त हुआ। विश्व में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य फिलीपींस से प्राप्त हुआ। इलाहाबाद के कोढ़ीवा से धान का साक्ष्य मिला। नई खोज के अनुसार संत कबीर नगर, रॉबर्ट ब्रूसफुट को प्रागैतिहासिक का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व का जनक कहा जाता है। गॉर्डन चाइल्ड महोदय ने नवपाषाण युग को नव क्रांति की संज्ञा दी। आगे हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। आगे पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को चार भागों में बांटा गया। वैदिक सभ्यता को चार भागों में बांटा गया: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएँ हैं। गायत्री मंत्र तीसरे अध्याय में है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। 9वें अध्याय में सोम देवता का उल्लेख है। 10वें अध्याय में 4 वर्ण पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया है। इसी में ही विद्वान महिलाओं गार्गी अपाला का वर्णन किया गया है। 7वें अध्याय में 10 राज युद्ध का वर्णन है, जो रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया था। इंद्र का उल्लेख इसमें 250 बार, अग्नि का उल्लेख 200 बार किया गया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सोम यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार ऋग्वेद में हुआ है। आगे है यजुर्वेद, गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है। पूजा एवं बलि के समय मंत्रों का उल्लेख इसी में है। यज्ञ करने की विधि का वर्णन यजुर्वेद में है। लोहे का सर्वाधिक उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। इसका अंतिम भाग उपनिषद है। आगे है सामवेद, इसमें 1519 ऋचाएँ हैं। भारतीय संगीत का इसे जनक कहा जाता है। ऋचाओं का संग्रह। गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं को सामवेद कहा है। आगे है अथर्ववेद, जादू टोना, रोग निवारण, साप वशीकरण आदि का मंत्र इसी में है। विवाह, राजकर्म आदि का उल्लेख इसी में है। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है, सबसे बाद का वेद है। अथर्ववेद में ही राजा परीक्षित का उल्लेख मिलता है। आगे वैदिक सभ्यता। आर्य पंजाब में बसे थे। इनकी भाषा, आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों का पेय पदार्थ सोमरस था। मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों ने खोजा था सर्वप्रथम लोहा।